हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुराउजस अकेडमी में। मैं मास्टर सुमित सुरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठा कार्य करना शुरू किया, परंतु 5 दिन बाद ए कार्य को छोड़कर चला गया। शेष कार्य अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई, सबसे पहले आप एक बार स्टेटमेंट को जितनी बार पढ़ेंगे उतना बेटर है, क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। अब ये कहता है ए तो करता है काम ने 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं। दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं कितने दिन तक? 5 दिन तक। 5 दिन के बाद ए चला गया, बाकी काम अकेला बी कर रहा है। तो ये बी कितने दिन में पूरा करेगा? इसके लिए आप देखेंगे ए अकेला कार्य करता है 10 दिन में, ऐसे लिखा। बी अकेला कार्य करता है 20 दिन में। इन दोनों की एक ऐसी वैल्यू निकाल लो जो दोनों से कट होती हो। दोनों से कट होने वाली ऐसी वैल्यू को कहते हैं एलसीएम। एलसीएम 10 और 20 का कितना आया? 20। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी इसको आप बोलेंगे कार्य की टोटल यूनिट। कुल कार्य निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कहेंगे कुल काम 20 यूनिट है, 10 दिन में पूरा करता है, तो हर रोज कितना काम करता होगा? 2 यूनिट। 20 यूनिट टोटल काम है, 20 दिन में पूरा करता है, तो हर रोज कितना यूनिट काम करता होगा? 1 यूनिट। इसको आप क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। क्या कहते हैं इसको हम? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ क्या हो गया? दक्षता। दक्षता का मतलब है भाई योग कार्य करने में निपुण कितना है, कि ए तो करेगा रोज का 2 यूनिट काम, बी करेगा रोज का 1 यूनिट काम, ठीक है। जो जितना यूनिट काम हर रोज करेगा उतना ही क्या है, अगर ज़्यादा एफिशिएंसी से कर रहा है तो काम करने में टाइम कम लगेगा। अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा। आप यहाँ पर समझो, एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज मान लिया आपने हमारे पास कुल कितने पेन हैं? 20 पेन बनाने हैं, और वो कितने दिन में बनाने हैं? 10 दिन में। 10 दिन में 20 पेन बनाने हैं, तो रोज कितने पेन बनाने पड़ेंगे? 2। 20/10 बराबर है 2। अगर 20 पेन बी बनाता है और 20 दिन में बनाता है, तो हर रोज कितने पेन बनाता होगा? 1 पेन बनाता होगा, 20/20। तो यहां पर आप समझ लो भाई ए प्लस बी दोनों की जो एफिशिएंसी है कितनी होगी? 2+1 बराबर है 3। आपने लिखना है 2+1, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। अब आप कहेंगे ए और बी अगर 3 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में ए और बी ने कितनी यूनिट काम कर लिया? 3 × 5 बराबर 15 यूनिट। यो कैसे आया? आप देखो, 5 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब है दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम कराया है। 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम कराया है, तो कितना हो गया? 15 यूनिट है। तो अब 5 दिन के बाद कितनी यूनिट बच गई? 5 यूनिट बच गई काम की, क्योंकि 20 थी, 15 कर ली, कह रहेगी 5। अब बी अकेला इस 5 यूनिट को किस एफिशिएंसी से काम करेगा? एक की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन लेगा? 5 दिन लेगा। 5/1 बराबर है 5 दिन, ठीक है। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम आ गया 20। 20/10 बराबर है 2। हर रोज 2 यूनिट काम करता है। 20/20 बराबर 1 यूनिट काम करता है। अब ये कहता है ए और बी दोनों का कुल कितना यूनिट काम हो गया है? 1 दिन का 3 यूनिट काम। 3 यूनिट काम 5 दिन के लिए करता है, तो कितना हो गया? 15 यूनिट काम। 20 में से 15 माइनस कर दी तो हमारे पास कितना बच गया? 5 यूनिट काम। जो 5 यूनिट काम है बी करेगा 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लेगा? 5 दिन लेगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक नोट कर लें भाई, जो टाइम होता है ना, क्या होता है? टाइम ये रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी का। किसके रेसिप्रोकल होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आप बोलते हैं दक्षता, रेट, स्पीड, और टाइम क्या हो गया हमारे पास? समय। एक बात सोचो भाई, अगर किसी काम को करने में जितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब वो काम थोड़ा करेगा। अगर आपने कहा टाइम हमारे पास ज़्यादा लग रहा है, तो एफिशिएंसी क्या लगेगी? कम।
अगर आप कह दें टाइम कम लेता है तो वो कार्य को स्पीड में करेगा, स्पीड में करेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, उल्टे हैं। इस बात को आपने समझ कर चलना है। एफिशिएंसी वो चीज़ है जो कोई भी काम कितने दिन में करा जा है। जो काम कुल यूनिट होगा उस कुल यूनिट को आप जितने दिन में वो अकेला करता है उसे डिवाइड कर देंगे, क्या निकले आओगी, एफिशिएंसी निकले आओगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है ए तथा बी के कार्य करने की दर का अनुपात 4:3 है। इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, आप इस बात को समझो, हमने अभी डिस्कस किया था जो टाइम है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, एफिशिएंसी के। रेसिप्रोकल का अर्थ है व्युत्क्रम। एफिशिएंसी होगी कार्य करने की दर, क्या हो गया, कार्य करने की दर, और कितने दिनों की संख्या अनुपात आपने निकालना, तो यहां पर हो गया समय, दिन निकालने हैं आपने। अगर आपने कहा समय हमारे पास ज़्यादा लेते हैं तो जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। आप ये मान के देखो, अगर हर रोज़ थोड़ा काम करोगे तो टाइम ज़्यादा लोगे, अगर ज़्यादा काम करोगे तो टाइम क्या लोगे, कम लोगे। ठीक है, ये इंक्रीज़ का निशान और ये क्या हो गया, डिक्रीज़ का निशान। समझ में आ गया भाई। अगर काम हर रोज़ ज़्यादा करोगे तो उसने क्या करोगे, जल्दी निपटा लोगे। अगर काम थोड़ा करोगे तो क्या करोगे, उसने देरी से निपटा लोगे। अब यहाँ पर कहता है अगर हमारे पास एफिशिएंसी 4:3 में है तो टाइम कार्य करने में जो दिन लेने हैं वो क्या होंगे, इसका उल्टा कर दो, 3:4। आप इस बात को अपने मन में बिठा लो, जो एफिशिएंसी है उसका उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा, उसका टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो वो पलट देना आपने। ठीक है, ये कहता है तथा बी के कार्य की करने की दरों का अनुपात 4:3 है। कितना है, 4:3। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा फिर, ये 3:4 पलट देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त कर सकते थे। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, आपने ये ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 30, 40, 50 और 60। देखो, आप सबसे पहले रकम को एक बार फिर पढ़ लें। भाई 60 दिन में समाप्त करते हैं कुछ व्यक्ति, तो आपने क्या करना है, मान लिया हमारे पास x आदमी हैं। कितने आदमी हैं, x। वो 60 दिन में कार्य पूरा करते हैं तो कितना यूनिट काम हो गया, 60x। अब ये कहता है 8 व्यक्ति और होते, मान लिया अपने पास पहले 10 व्यक्ति हैं, 8 और व्यक्ति आ जाते तो कितने हो गए भाई, 10 + 8। अब हम लिखेंगे x आदमी पहले थे, 8 और आगे तो x + 8। वो 10 दिन पहले काम समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन पहले कितना काम लेते थे, 60 दिन में। अब कितने दिन में करेंगे, 10 दिन पहले, तो 60 घटा में 10 बराबर है 50। ठीक है, 50 दिन में पूरा कर देंगे। जो यूनिट काम 60 दिन में किया जाता था वो 50 दिन का काम x + 8 आदमी पूरा करेंगे। ठीक है, इधर आदमियों की संख्या कम थी, इधर आदमियों की संख्या बढ़ा दी, दिन इधर ज़्यादा थे, इधर दिन कम कर दिए, वो बराबर हो जाएंगे यूनिट। आपने दोनों गुणा की, कितना हो गया, 60x बराबर है, इनकी गुणा की 50x + 50 गुणा में 8, 5 8 40 और 0 400। 50x इधर आ गया, 60x में से घटा दिया तो आपके पास कितना बच गया, 10x। 60 में तो 50 गए, 10x बराबर है 400। 0 से 0 कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 40। तो शुरुआत में हमने x क्या माना था, व्यक्ति माने थे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अतः शुरुआत में कितने व्यक्ति कार्य पर थे, 40 व्यक्ति। एक बार समझ लो भाई, 60 दिन में कुछ आदमी समाप्त कर रहे हैं तो आदमी की संख्या मान लिया आपने x, 60 गुणा x, टोटल यूनिट काम हो गया। अगर आदमियों की संख्या बढ़ती है तो x + 8, दिन कम हो जाते हैं तो 60 में से 10 बराबर है कितना हो गया, 50 दिन। दोनों ही गुणा कर दी, 60 में से 50x घटा दिया, 10x आ गया बराबर 400x का मान कितना हो गया, 40। अगर यूं कह दे बाद में कितने व्यक्ति हैं, तो बाद में कितने व्यक्ति हैं आप लिखेंगे
40 जमा में 8 बराबर कितने हो गए? 48 व्यक्ति। अगर ये पूछ लिया जाए तो बाद वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में, बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य को शुरू करता है, 10 दिन बाद बी भी कार्य पर कार्यरत हो गया, बी कितने दिन में समाप्त हुआ? प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में, बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य को शुरू करता है, 10 दिन बाद बी भी कार्य पर कार्यरत हो गया, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 कैरी 2 बाई 9 डेज, 12 कैरी 1 बाई 2 डेज, 15 डेज, 16 कैरी 2 बाई 3 डेज। देखो सबसे पहले आप कहेंगे ए किसी कार्य को करता है 25 दिन में पूरा, बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में पूरा। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 100। ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 100/25 बराबर है 4। बी की एफिशिएंसी कितनी? 100/20 बराबर है 5। अब ये कहता है ए कार्य को शुरू करता है और 10 दिन बाद बी कार्य पर आता है, तो हम कहेंगे ए की जो एफिशिएंसी है 4 यूनिट, वो पहले 10 दिन अकेला काम करता है, तो कितना यूनिट काम कर दिया उन्होंने? अकेले 40 यूनिट काम कर दिया, क्योंकि अभी बी नहीं आया है। पहले 10 दिन कौन काम करता है? ए। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 10 दिन में उसने काम कितना निपटा लिया? 40 यूनिट। तो यहाँ से -40 कर दिया, तो कितना बच गया? 60 यूनिट। देखिए शेष यूनिट हमारे पास कितनी है? 60। और अब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल एफिशिएंसी 10 दिन बाद तो बी भी आ गया, दोनों मिलकर काम करेंगे। 4 + 5 बराबर कितना हो गया? 9। 60 यूनिट काम बचा है। 9 की एफिशिएंसी से दोनों मिलकर काम करेंगे। 3 से कट कर दिया, 3 × 3 = 9, 3 से कट कर दिया 60 को 20, 20/3 किसके बराबर हो गया? 6 सही 2/3 दिन। अब देखिए ए अकेला करता 10 दिन काम, फिर 10 दिन के बाद बी भी आ गया, ए और बी मिलकर काम करते हैं 9 यूनिट काम। ए और बी ने 60 यूनिट काम 9 की एफिशिएंसी से निपटा दिया, 6 सही 2/3 दिन में। कंप्लीट वर्क कैसे हुआ? कंप्लीट वर्क के लिए आपने 10 डेज तो किसने लिए? ओनली ए ने। और फिर ए और बी ने 10 दिन बाद दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो कितने दिन में कर दिया? 6 सही 2/3 दिन में। टोटल काम कितने दिन में पूरा आया? 10 और 6 16, 16 सही 2/3 दिन। काम को पूरा कितने दिन में किया गया? ऑप्शन डी। देखो भाई ए करता 25 दिन में, बी करता 20 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 100 यूनिट आ गया। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5। टोटल यूनिट को इनका अकेले में जो कार्य करने की डेज ये ले रहे हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ए पहले 10 दिन काम करता है, तो अकेले ने 4 × 10 40 यूनिट काम कर दिया। यहाँ पर बच गया 60 यूनिट काम। 60 यूनिट काम को अब ए और बी दोनों निपटाएंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी 9 से डिवाइड कर दिया, 6 सही 2/3 दिन लेंगे। ए और बी मिलकर तो ले रही हैं 6 सही 2/3 दिन। 10 दिन पहले काम कर चुका है ए, तो 10 और 6 सही 2/3 कितने हो गए? 16 सही 2/3 दिन। देखो भाई आपको पहले बता दिया था टाइम वर्क के साथ साथ टाइम डिस्टेंस है, समय कार्य और दूरी, समय मजदूरी, टाइम पर ही आपका पाइप एंड सिस्टर्न जो पाइप और टंकी के क्वेश्चन होंगे सभी सोल्व करेंगे। इतने चैनल ने शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी की कार्यक्षमता क्यू से दुगुनी है, ये दोनों मिलकर कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 24 दिन, 30 दिन, 36 दिन और 48 दिन। देखो भाई आप कहेंगे पी और क्यू का यहाँ पर कार्य करने की रेट लिखी गई, ये दोनों कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 डेज। यहाँ पर ये टोटल यूनिट नहीं है,
आप ध्यान दें 12 दिन में पूरा करते हैं, ये टोटल यूनिट नहीं है। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पर ना लिखें, आप लिखें क्यू की एफिशिएंसी अगर 1 है तो पी की कितनी होगी 2। पी क्यू से दुगुना काम करता है। मान लिया क्यू 1 पेन बनाता है तो पी कितने बना देगा, 2 पेन बना देगा, दुगुना हो गया। तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर बनाएंगे तो कितने पेन बन जाएंगे भाई, 2 + 1 बराबर है 3। 3 यूनिट काम रोज होगा। अगर 3 यूनिट काम हर रोज होता है, कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक, तो टोटल काम कितना रहा होगा 36 यूनिट। आपने ऐसे मल्टीपल करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 36 यूनिट, करेक्ट। अब 36 यूनिट काम ए की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन लेगा, 36 दिन लेगा। आपने किसका काम निकालना था, क्यू का, तो हमने कहा टोटल यूनिट काम निकालना पड़ेगा। टोटल कैसे निकालना पड़ेगा, दोनों पूरा करते हैं 12 दिन में और दोनों हर रोज कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 3, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा 36 यूनिट। अगर आपसे पूछ ले पी कितने दिन में पूरा करेगा तो आप लिखेंगे 36/2 बराबर है 18 दिन में। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है, क्यू का, तो ऑप्शन क्या रहेगा 36 डेज। एक बार फिर पी और क्यू आपने लिखा, दोनों की एफिशिएंसी लिखी। अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी दुगुना काम करता है तो पी की कितनी होगी 2। टोटल एफिशिएंसी होगी हमारे पास 3। 12 दिन तक काम पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया, 12 × 3 बराबर है 36 यूनिट। 36 यूनिट काम एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा होगा, 36 दिन में ही पूरा होगा। भाई 36 पेन बनाने हैं, आप देखो, और हर रोज 1 पेन बनाता है तो कितने दिन में बनाएंगे, 36 दिन में बनाएंगे। यहाँ पर पी 36 पेन, 2 पेन हर रोज बनाता हो तो कितने दिन में बना देगा, 18 दिन में बना देगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्यू का पूछा गया था तो आपने क्यू का बताना है 36 डेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कमल किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, इस कार्य को विमल कितने दिन में समाप्त करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 दिन, 10.5 दिन, 7.5 दिन और 14 दिन। देखो भाई, आप रकम को समझिए। एक तो है आपका नाम लिख लियागा कमल और दूसरा आपने लिख लिया विमल। पहले आप यूं समझ लें, ये 50% अधिक दक्ष, दक्ष का मीन्स हमने बोला एफिशिएंसी, एफिशिएंट है। अगर कमल 100 काम करता है यूनिट, कितना काम करता है 100, तो विमल कितना करेगा, 100 तो कर ही रहा है, 50 अधिक है तो कितना हो गया 100 + 50। समझेंगे, 50% अधिक दक्ष है, कमल 100% है तो विमल 100 तो है ही, 50 ज़्यादा है, 100 + 50। यहाँ पर रेशियो कितना हो गया 100 और 150। आपने 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो हमने कहा अगर कमल 2 यूनिट काम करता है तो विमल कितना यूनिट काम करेगा 3। आप समझेंगे। अगर इसके अलावा दूसरा आप करेंगे, कमल 1 यूनिट काम करता है तो 50% कितना हो गया, 100 तो है ही, 50 और, यानी कि 100 तो 1 और 50 कितना हो गया आधा, तो 1 और आधा कितना हो गया 1/2, तो 1 और ये कितना हो गया 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। आपने एलसीएम ले लिया इनका, कितना हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से गुणा कर दिया, 2 और 3। लेकिन आपने डायरेक्ट समझ लेना है भाई, यो 50% अधिक दक्ष है तो पहलड़ा 100 तो है ही, यो कितना हो गया 100 + 50 यानी कि 150, 50 पे आधा और 100 पे 1, तो यानी कि 1 और 3/2। तो हम 2 और 3 में मान लेंगे, डिवाइड के चक्कर में ना फंसें, तो 2 और 3। अब कमल अकेला कितने दिन में पूरा करता था 15 में, तो 15 दूनी 30 यूनिट काम है टोटल, कितना है 30 यूनिट काम। कमल 15 दिन में पूरा करता है, इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 15 × 2 बराबर है 30। टोटल वर्क कितना हो गया 30 यूनिट काम हो गया। किसका निकालना है, विमल का। विमल किस एफिशिएंसी से काम करेगा 3 की, 3 से 30 को काट दिया, कितना आ गया 10। विमल कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 10 दिन में। एक बार और देख लें, कमल और विमल, कमल 15 दिन में करता है,
विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, तो आप इस तरह लिख कर देख सकते हैं। ये 100 यूनिट काम करता है तो 100 + 50 150 यूनिट काम करेगा। 50 से काट दिया, 2 3 आ गया। अगर ये 2 पेन बनाता है, हमने पेन का उदाहरण सबसे बेस्ट यहाँ पर बारी बारी लिया है। अगर ये 2 पेन बनाता है तो ये कितने बनाएगा? 3 पेन बनाएगा। 15 गुणा में 2, कितने पेन बनाने हैं टोटल? 30 पेन। लेकिन अगर विमल 3 बना रहा है तो कितने दिन में पूरे कर देगा? 10 दिन में पूरे कर देगा। तो आंसर कितना रहा हमारा? 10 डेज। भाई ये क्वेश्चन दक्षता का, एफिशिएंसी का परसेंटेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल आपका जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम चले हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अवश्य क्वेश्चन उठाता है। आप बेझिझक मन को शांत करके जो आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको सिर्फ मेडिटेशन में लाएं, बार बार अध्ययन करें। इनसे बार कुछ नहीं आएगा आपका, चाहे हरियाणा CET की बात हो या दिल्ली पुलिस की बात हो, SSC क्वेश्चन यहीं से बार बार उठा रहा है। अच्छे से कर लें इनको। A B से 50% अधिक दक्ष है, ये दोनों मिलकर कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन 35 डेज, 30 डेज, 38 डेज, 45 डेज। आप कहेंगे A और B 50% अधिक दक्ष, तो आप लिखेंगे अगर B 100 है तो देखिए यहाँ पर A कहता है B से अधिक है, तो B 100 है तो A कितना हो गया? 100 तो है ही, 50 और भाई, तो अनुपात निकाल दिया आपने 100 और 150। 50 दूनी 100, 50 तिया 300। आप यहाँ पर ये दक्षता की बात कह रहे हैं, एफिशिएंसी। यहाँ B 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और A 3 की एफिशिएंसी से। अगर आप कहीं यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी, टोटल दक्षता कितनी हुई हमारी? 3 + 2 बराबर है 5। वो दोनों कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 18 दिन में। हर रोज़ वही अपनी बात है पेन वाली भाई, तो वो दोनों मिलकर 5 पेन बनाए हैं, 18 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 18 दिन में कितने पेन बनाए होंगे? 90 पेन। ये भी 90 पेन अगर अकेला B बनावे तो कितने दिन में बना होगा? 90/2। 2 तो कितना काट दिया? 45 आया। तो B कितने दिन में बना देगा? 45 दिन में। तो आप कहेंगे अगर A B से 50% अधिक है तो B की एफिशिएंसी 2 और A की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। दोनों की एफिशिएंसी होगी 5 और 18 दिन में काम पूरा होगा तो कितना यूनिट काम हो गया? 90 यूनिट काम। इस 90 यूनिट काम को अकेला B 2 की एफिशिएंसी से करता है तो 45 दिन लेगा। आपका ऑप्शन नंबर D 45 डेज। अगर आप कहें A कितने दिन में पूरा करेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए अकेले अकेले, तो भाई 90 भाग में कितना हो जाएगा? 3। तो यो कितने दिन में पूरा कर देगा? 30 दिन में। ठीक है, अगर दोनों का अलग अलग पूछ लेता है तो A का पूछता है तो क्या कर देंगे? 90 भाग में 3 बराबर है 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B से 50% अधिक समय लेता है। देखिए क्वेश्चन बदल दिया। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? यहाँ पर अधिक दक्ष, और यहाँ पर क्या कर दिया? समय लेता है। दोनों मिलकर कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा? अब आप समझेंगे A और B आपने यहाँ पर लिखा। हम सबसे पहले कहेंगे 50% अधिक समय लेता है, तो आप समझो भाई 50% अगर अधिक समय लेता है तो आप A और B लिखो। अगर B 100, आप क्या लिखेंगे? टाइम। अगर 100 यूनिट में टाइम लेता है तो ये A कितना लेगा? 100 + 50। ये तो 100 ले रहा है, ये कितना लेगा? 150। यहाँ पर अनुपात कितना आ गया? 2 और 3 का। ध्यान देंगे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर अनुपात आया था 3 और 2 दक्षता एफिशिएंसी में, यहाँ पर अनुपात किसमें है? समय में। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया था टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। क्या होता है टाइम का उल्टा? एफिशिएंसी। जो जितनी एफिशिएंसी ज़्यादा लेगा उसका टाइम क्या होगा? कम, और जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम। तो इसको आप क्या कर देंगे? पलट देंगे। टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। एक बार फिर ध्यान दें, ये कहता है अधिक समय। अधिक समय की बात करता है। अगर B 100 सेकंड में किसी काम को पूरा करता है तो A कितने में पूरा करेगा? 100 + 50।
तो कितनी होगी 150। इनका अनुपात कितना आ गया 3 और 2। ये है टाइम का अनुपात। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर ये 3 टाइम है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। अगर यहाँ पर टाइम 2 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। तो ये आपने ध्यान देना था, यहाँ पर हमने दिया ध्यान। अगर दक्षता की बात करता है तो सीधे हमारे पास एफिशिएंसी आई, लेकिन अगर टाइम देता है तो इस टाइम को पलट कर हमने क्या निकाल ली, एफिशिएंसी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। अब फिर देखा आपने 2 + 3 टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास 5 एफिशिएंसी आई। कितने दिन में कार्य पूरा किया जा रहा है 18 दिन में। तो टोटल यूनिट काम कितना हो गया 18 × 5 बराबर है 90। 90 यूनिट काम करना है और ए अब कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप कहेंगे 90 भाग में 3, क्योंकि 90 यूनिट काम करना है 3 की एफिशिएंसी से, तो 90/3 बराबर कितना होगा 30 दिन। ठीक है, बी कितने दिन में काम पूरा करेगा 30 दिन में। आपका ऑप्शन रहेगा बी। एक बार फिर ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो नोट करने की बात है वो ये है भाई, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दक्षता कह रहा था एफिशिएंसी, अब यहाँ पर क्या ले दिया समय। समय और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या है, उल्टे अनुपात में होते हैं। अगर टाइम हमारा 3-2 में आया तो एफिशिएंसी किस में हो जाएगी 2 और 3 में। तो यहाँ पर हमेशा क्या लिखी जाती है, एफिशिएंसी लिखी जाती है 2 और 3। 90 यूनिट काम करना है, बी ने 3 की रेट से करेगा तो कितने दिन लेगा 30। और यहाँ पर अगर ए का पूछ लिया जाता है तो फिर क्या हो जाएगा 90 भाग में 2 बराबर है 45 दिन। ठीक है, ये कितने दिन में पूरा करेगा 45 डेज। ओके, देखो भाई सभी क्वेश्चन को हमने एक एक करके सोल्व कर लिया। बड़े ही कम समय में आप चुटकियों में इनको निकाल सकते हैं। देखिए, समय और मजदूरी पर एक क्वेश्चन। ए अकेला कार्य को 10 दिन व बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम करें और कुल मजदूरी 3000 रुपये हो। बी का भाग निकालें। आप लिखेंगे ए का 10 दिन में अकेला काम कर सकता है, बी का जो 15 दिन में अकेला काम कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया 30 आया। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। अब हमारे पास 3 और 2 कुल कितने भाग हो गए भाई 5। कितने भाग हो गए हमारे पास टोटल जो एफिशिएंसी के हैं 5 भाग। 5 भाग पर कितनी मजदूरी है 3000। तो एक भाग पर कितनी मजदूरी होगी 600। 3000/5 बराबर है 600। तो 5 × 600 बराबर कितना हो गया 3000। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है 3000 रज। 3000 रुपये दोनों का भाग है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। 5 की एफिशिएंसी पर कितने भाग हो गए 3000 रुपये हो गए गुणा 600 पर। तो अगर ए की निकालनी है तो आप क्या करेंगे गुणा 600, बी की निकालनी है तो गुणा क्या करेंगे 600। आपने सिर्फ बी का भाग पूछा गया तो 600 दूनी 1200। बी को कितने रुपए मिलेंगे 1200। ए को कितने रुपए मिलेंगे 600 गुणा में 3 1800 रुपये। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम आया 30। 30 एलसीएम आने पर ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी होगी 2। भाई कुल एफिशिएंसी 5 है। 5 एफिशिएंसी यानी कि ये 5 जो यूनिट काम कर रहे हैं उस पर कितने रुपए मिले 3000। तो एक पे कितने हो जाएंगे 600। तो 600 के हिसाब से ये 2 भाग कर रहा है तो कितने हो गए 1200 और ये 3 कर रहा है तो कितने हो गए 1800 रुपये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समय कार्य के साथ साथ समय और मजदूरी, पाइप एंड सिस्टम।